लास्ट वीक मीडिया में न्यूज आई थी कि भारत सरकार अपने 3 पब्लिक सेक्टर की कंपनीज में डिसइन्वेस्टमेंट की योजना बना रही, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू एनएलसी इंडिया, माझगांव डॉकयार्ड शिपबिल्डर्स लिमिटेड और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन IRFC में ऑफर फॉर सेल थ्रू गवर्नमेंट 10% तक अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है। यह प्रोसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फाइनेंशियल ईयर 2024 के डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस के अंडर 31 मार्च से पहले तक हो सकता है। इस फाइनेंशियल ईयर में फाइनेंस मिनिस्ट्री का 51,000 करोड़ के डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है। वहीं अब तक सरकार 10,051 करोड़ रुपीस जुटा सकी है। अब इन 3 कंपनियों में अगर गवर्नमेंट 10% हिस्सेदारी बेचने में सफल होती है तो इनके शेयर्स के करंट प्राइस से गवर्नमेंट को 23,000 करोड़ रुपीस तक डिसइन्वेस्टमेंट अमाउंट मिल सकती है। हालांकि आज यूनियन कोल एंड माइनिंग मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने क्लैरिफाई किया है कि कोल मिनिस्ट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आने वाली किसी भी कंपनी में डिसइन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। जहां कोल मिनिस्ट्री के अंडर आने वाली एनएलसी इंडिया में स्टेक बेचने की न्यूज थी, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 79.2% तक हिस्सेदारी है। वही यूनियन कोल मिनिस्ट्री ने कहा है कि वो डिसइन्वेस्टमेंट की बजाय एसेट मोनेटाइजेशन पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जहां से गवर्नमेंट को लीजिंग थ्रू मैक्सिमम रॉयल्टीज एनकैश करने पर फोकस है। हालांकि इन तीनों कंपनीज में डिसइन्वेस्टमेंट का फाइनल कॉल ये फाइनेंस मिनिस्ट्री लेगी। करंटली IRFC में सितंबर 23 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 86.36% होल्डिंग है, तो माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड में 84.8% की गवर्नमेंट की होल्डिंग है, जो MPS के अकॉर्डिंग 75% से ज्यादा है, जिसका एडवांटेज लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेक सेल कर सकती है।